कबीर साधना चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज यदि हम लोगों से पूछें कि आप शांति खोजने के लिए जाओगे तो क्या आपको वह मिल जाएगी? जहां आप खोजने जाओगे वहां पर वह आपको नहीं मिलेगी। मैं कहती हूँ कि चाहे आप घर बना लो, गाड़ी खरीद लो, सोना चांदी खरीद लो, आपकी जो इच्छा है आप उसे पूरी कर लो, लेकिन आपको उससे शांति मिलने वाली नहीं है। आज व्यक्ति क्या करता है, घर बनाता है, मकान बनाता है और सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन नहीं हो पाता। फिर क्या करता है, लोग यदि उनका मन है शादी करने का तो शादी कर लेते हैं, सोचते हैं शादी करने के बाद हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, लेकिन और क्या होता है, उसे दुख मिलता रहता है और वह अपने जीवन में सुखी नहीं हो पाता। यदि उसे सुखी होना है तो क्या करना होगा? कहते हैं कि मानव जो मनुष्य है उसको सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया है कि मानव का उसको जीवन मिला है, और मानव का जीवन जिसे मिला है वह क्या है? वह मननशील है। उसके अंदर मनन करने की शक्ति है, वह विचार कर सकता है, वह सोच सकता है, वह गुरु की शरण में जाकर संत गुरु का सत्संग सुन सकता है। शरीर का नाम मनुष्य नहीं है, उसका नाम मनुष्य क्यों है? क्योंकि उसके पास विकसित बुद्धि है। और जो पशु है उसका शरीर तो पशुओं के जैसा ही है, वह न चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है, न ही विचार कर सकता है, और इसी कारण से उसको क्या कहते हैं? पशु कहते हैं। तो इस मानव जीवन को पाकर क्या करना है? सत्संग करना है, संत गुरु की शरण में जाना है, उनके विचारों को सुनना है और उन विचारों को अपने जीवन में अमन करना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा मानव जीवन कैसा हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। एक बार क्या होता है कि एक सेठ जी की पत्नी हमेशा सेठ जी को सत्संग के लिए प्रेरित करती रहती है, भजन करने के लिए कहा करती है, लेकिन जो सेठ जी हैं वह क्या करते थे? हमेशा कल पे टाल देते थे, कहते थे कि आगे फिर कभी सत्संग कर लेंगे। और एक दिन सेठ जी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता यह शरीर क्या है, अत्यंत क्षणभंगुर है, इसमें कब कौन सा रोग लग जाए। उनके लिए दवाइयाँ मंगाई जाती हैं, मेडिसिन आती है, तो सेठानी जी क्या करती हैं? उन दवाइयों को सिराने के पास रख देती हैं। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, तीसरे दिन सेठ जी ने कहा, सेठानी तुम वो जो दवाइयाँ आई हुई हैं उनको देते क्यों नहीं हो? तो सेठानी कहती है कि अरे सेठ जी, दवाइयाँ तो रखी है ना, अब मैं दे दूंगी, इतनी जल्दी क्या है? तो सेठ जी कहते हैं कि देखो मुझे अभी परेशानी हो रही है, मैं बीमार हूँ, और तुम कहती हो कि हम दे देंगे बाद में, ऐसा क्यों कहती हो? तो सेठानी कहती है कि आप भी तो कहते हो कि हम भजन सत्संग कल कर लेंगे, आगे की आशा देते हो। इतना जब शब्द सेठ जी सुनते हैं तो एकदम सुन करके चेत जाते हैं, और उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि सचमुच इस जीवन की क्षणभंगुरता को कोई नहीं जानता, कब हमारा शरीर कब छूट जाए, इसमें क्या हो जाए। तो इसमें यह बताया है कि कभी भी धर्म पुण्य परोपकार के कार्य के लिए हमें कल पर नहीं टालना चाहिए। कहा भी है, बीता सो मिलता नहीं, आगे आशा दूर, और वर्तमान सो हाथ में कारज करिए पूर। तो हमें जो कुछ भी कार्य करना है अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में कर लेना चाहिए। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि इसे हम कल कर लेंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कल करते हमारे जीवन में काल आ जाए और हम इस संसार से सदा सदा के लिए विदा